पहले क्या हुआ, जो हुआ तब हुआ, तब हम लोग नहीं, आज हम लोग हैं। अब इस तरह का जुर्म हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे और जुर्म का मुकाबला हम लोग करेंगे। इसने कहा मैंने झेला है, मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं उनका इलाज नहीं करा पाया। और मैं धन्यवाद दूंगा निगम के लोगों को, आज मेरे पास दिन में 10 लोग आते हैं कि हम पे इलाज के पैसे नहीं है, मैं एक पत्र लिखता हूँ और प्रधानमंत्री जी को लिखता हूँ और वहां से पैसा संकलन होता है और एक महीने में उस परिवार के खाते में आता है या अस्पताल में जाता है, हजारों लोगों की परेशानियां दूर होने का काम होता है। ये छलांग है, ये छलांग है जो भारत अम्बेडकर ने अपने चाचा बच्चों की कुर्बानी से हमें संविधान में दी है कि पढ़ लिख के आप भी छलांग लगा के आगे बढ़ सकते हो, मुख्य धारा कर सकते हो। भारत अम्बेडकर का प्रयास, इस देश में हमारे महान पुरुषों ने अपने चाचा बच्चों की कुर्बानी देके अपने जीवन को कुर्बान करके बलिदान करके हमें इज्जत की जिंदगी जीने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश में जो संविधान लागू कराया था, वो संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उस संविधान में जो अवसर दिए हुए हैं, इस अवसर की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि देश में वन नेशन वन एजुकेशन, यानी कि चाहे गरीब का बेटा हो, मजदूर का, किसान का, और चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या स्टेट मिनिस्टर या केंद्रीय सचिव का, स्टेट के सचिव का या प्रमुख सचिव का या मुख्य सचिव का या डीएम का, एसपी का, दरोगा का, सीओ का, एसपी का, सीओ का, पटवारी का, के सांसद के बेटे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए जहां किसान मजदूर का बेटा पढ़ता है। आगे क्या परिवर्तन होगा कि स्कूल भी अच्छे होंगे, स्कूल में फर्नीचर भी अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, टीचर भी सारे होंगे और स्कूल उसी प्राइमरी स्कूल से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज भी बनकर निकलेंगे। आज तो क्या हुआ है, ये बात मैंने क्यों रखी, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल और अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल। और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता तो है, लेकिन मास्टर जी की ड्यूटी कहीं पोलियो में लग रही है, कहीं वैक्सीन में लग रही है, कहीं जनगणना में लग रही है, कहीं किसी और चीज में लग रही है, कहीं बीएसएस साहब के स्वागत में लग रही है, कहीं जिलाधिकारी जी के दफ्तर मीटिंग में लग रही है। तो ना मास्टर बेचारा पढ़ा पा रहा है, ना बच्चे लागू इस देश में। आप ये देखना, आज जो 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए की फीस जमा होती है प्राइवेट स्कूलों में, वो फीस जमा नहीं होगी, वो सारा पैसा आपका बचेगा और आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई मिलेगी कि वो पढ़ लिख के मुख्य धारा में खड़ा हो पाएगा। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में नौकरी मिलेगी, और प्राइवेट में नहीं करेगा तो अपना रोजगार कर पाएगा, यहाँ पढ़ेगा, विदेश में जाके काम करे, आपके हाथ को फैलने नहीं देगा, आपको इज्जत की जिंदगी दिलाने का काम करेगा। अब मैं सोचता हूँ कि बदलाव क्यों नहीं हो रहा, मैं तो सोच रहा हूँ सरकार क्यों सोच रही, तो मेरा ध्यान ये पड़ता है कि सरकार इसे नहीं सोच रही क्योंकि सरकार के नेताओं के तो स्कूल में भाई सारे अगर सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उनके स्कूल में होते प्राइवेट तो वो इसको कर देते, लेकिन जब उनके स्कूलों में बात आती है अपना नुकसान थोड़ा करेंगे वो लोग, इसलिए काम नहीं हो। लेकिन अगर ये काम हो गया तो आप समझते हैं एजुकेशन क्या है, आपके पास दो हथियार हैं, एक एजुकेशन, दूसरा वोट। और एजुकेशन ऐसा हथियार है कि जिसका बाप कोल्हू में काम करता हो, भट्टे में काम करता हो, खेतों में काम करता हो, सड़कों में काम करता हो, होटल में काम करता हो, किसी ढाबे में काम करता हो, उसका बेटा भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, आईएएस, आईपीएस तमाम पद पे जा सकता है। और सोचे जिसका बेटा जज बनेगा, क्या उसके बाप को किसी के खेत में काम करना पड़े, उसके बाप को कोल्हू में भट्टे में काम करना पड़े? ये छलांग है, ये छलांग है जो भारत अम्बेडकर ने अपने चाचा बच्चों की कुर्बानी से हमें संविधान में दी है कि पढ़ लिख के आप भी छलांग लगा के आगे बढ़ सकते हो, मुख्य धारा कर सकते हो। भारत अम्बेडकर का प्रयास। मैंने पार्लियामेंट में कहा, मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा कि पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, जो हुआ तब हुआ, तब हम लोग नहीं, आज हम लोग हैं। अब इस तरह का जुर्म हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे और जुर्म का मुकाबला हम लोग करेंगे। इसलिए मैं आने के भविष्य में बात कर रहा हूँ कि आने वाला कल कैसा होगा अगर आपने जिम्मेदारी से बात समझ ली। मैंने कहा कि हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए और आपको नहीं पता, मैंने झेला है, मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं उनका इलाज नहीं करा पाया। और मैं धन्यवाद दूंगा निगम के लोगों को, आज मेरे पास दिन में 10 लोग आते हैं कि हम पे इलाज के पैसे नहीं है, मैं एक पत्र लिखता हूँ और प्रधानमंत्री जी को लिखता हूँ और वहां से पैसा संकलन होता है और एक महीने में उस परिवार के खाते में आता है या अस्पताल में जाता है, हजारों लोगों की परेशानियां दूर होने का काम होता है। ये शक्ति मुझे निगम के लोगों ने दी। मैं जब पत्र पढ़ता हूँ, किसी को 3.5 लाख रुपए का अनुदान मिला, किसी को 1.5 लाख रुपए का अनुदान मिला, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं उनको मिला नहीं हूँ, लेकिन लोग आकर मुझसे कहते हैं कि एमपी साहब एक लेटर लिख दो। और आज
लोग कहते हैं लिखोगे, मैं उनसे कहता हूँ हाथ क्यों जोड़ रहे हो, तुम ही लोगों ने तो बनाया, तुम मेरे आगे क्यों हाथ जोड़ रहे हो, तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, तुम बस मुझे बताओ क्या करना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो अपने पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने ये उसी दिन संकल्प ले लिया था कि आने वाले समय में इतनी मेहनत करेंगे कि कोई गरीब अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को ऐसे ना हो कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे नहीं। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि प्रधानमंत्री